बिहार में एक और वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि आपको पोस्ट रहने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, लेखा सहायक और भी यहाँ पे पद रहने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप। ठीक है, ये जो आपको वैकेंसी है ना, संविदा आधारित मानो कुछ संविदा आधारित रखा जाएगा आपको, यानी कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका देखेंगे तो पत्रांश संख्या भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए पद का नाम बताया कि कौन कौन पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है। आपको पहला पद है आपका जेंडर स्पेशलिस्ट के निकाला गया है, जो कि पदों की संख्या एक बताया गया है। उम्र के बारे में बताया है कि 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया कि 23,000 आपको रहने वाला है। ठीक है, जेंडर स्पेशलिस्ट का। और दूसरा जो पोस्ट आपको रहने वाला है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। ठीक है, इसको जो उम्र रखा गया है 37 वर्ष रखा गया है, सैलरी आपका 21,000 रखा गया है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद, लेखा सहायक के लिए एक पद रखा गया है, सैलरी को 16,000 रहने वाला है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको पद 13,500 रहने वाला है। मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का जो पद यहाँ पर रहने वाला है, जो आपको 12,000 सैलरी रहने वाला है। इसका उम्र सीमा, ठीक है, आपको 37 साल यहाँ पर रहने वाला है। और नीचे आएंगे तो इसका जो आवेदन करने के लिए प्रक्रिया है 20 जनवरी तक लास्ट डेट बताया गया है। ठीक है, अब 20 जनवरी तक इसको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है इसको रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए और भी विस्तार से बताया गया है। ठीक है, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पर देखिए पहला जेंडर स्पेशलिस्ट की आपको है। जेंडर स्पेशलिस्ट पद के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है कि सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक विषयों, समाज शास्त्र या ग्रामीण विकास, ग्रामीण संबंध। ठीक है, कि मनोविज्ञान, महिला अध्ययन से स्नातक ये सब पास किए हैं तो, और आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए जेंडर स्पेशलिस्ट पद के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको आयु सीमा जो बता दिए कि 40 वर्ष रखा गया। इस पर सैलरी आपको भी बता दें कि 23,000 आपको रहने वाला। दूसरा जो आपको पोस्ट रखा गया है साक्षरता में विशेषज्ञ। ठीक है, इसको भी क्वालिफिकेशन आपको अर्थशास्त्र, वाणिज्य, स्नातकोत्तर यानी पीजी आपको मांगा गया है। और यहाँ पे आपको 3 साल का भी अनुभव मांगा गया है। उसके बाद लेखा सहायक के लिए यहाँ पे आपको पद जो रहने वाला है उसका क्वालिफिकेशन आपको शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वाणिज्य में स्नातक बीकॉम, और अनुभव आपको मांगा गया है 3 साल का। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो बताया गया है। ठीक है, कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको कंप्यूटर या आईटी में स्नातक और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी, गैर सरकारी या गैर सरकारी आईटी संगठन के साथ साल में काम किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद मल्टीटास्किंग के लिए बताया कि एमटीएस के लिए, तो इसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं का उत्तीर्ण, 10वीं पास किए हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सैलरी 12,000 रुपया रहने वाला है एमटीएस का। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 13,500 रहने वाला है। ठीक है, लेखा सहायक का 16,000 रुपया आपको रहने वाला है। ठीक है, और नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद और भी यहाँ पर बताया गया जानकारी आपको। ठीक है, और हम बात करें कि इसको जो आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसको ये आपको ईमेल के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20 जनवरी 2024 तक अपना आवेदन विविध प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी इतना इतना पर समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका सभी प्रमाण पत्रों का आपको फोटो कॉपी करा लेना है, जैसे क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र हो गया या अनुभव है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस बोलता है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। सभी को फोटो कॉपी करा के यहाँ पर सो अभी प्रमाणित की आपको करना होगा, जैसे उस पर साइन करना होगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको सो भी प्रमाणित करके इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, 20 तारीख से पहले। ठीक है, आपको 20 तारीख तक बताया गया। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं इस सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये 20 जनवरी से भेजना है। ठीक है।
यहाँ पर देखें तो आपका फॉर्म भी है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, प्रिंट आउट को भर लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट को, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके इस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और सारा डिटेल फिल करने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को लगा देना है, सो भी फाइल करके, और इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। अगर ये नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे को मिल जाएगा khariya.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में तो ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस सबसे डेली अपडेट देखने के लिए।